बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के देउरपुर में बाजार में आज आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष बंशराज दुबे के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। दुबे ने देश में बढ़ रही महंगाई और भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में बेलगाम महंगाई से किसानों और गरीबों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। यह सरकार केवल जुमलेबाजी से ही सत्ता में रहने का काम कर रही है। यह सरकार गरीब और किसान विरोधी सरकार है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इसका हिसाब सूद समेत लेने का काम करेगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्वांचल प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि इन दमनकारी सरकारों का अंत आगामी लोकसभा चुनाव में ही होगा। योगी और मोदी की सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। इन्होंने 10 वर्षों में किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, अलबत्ता 10 गुना महंगाई ही बढ़ा दी। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अतरौलिया विधानसभा प्रभारी व पूर्व प्रत्याशी रमेश चंद्र पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देश का किसान आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी को हटाने का पूरा मन बना चुका है। इस शासन में अधिकारी कर्मचारी बड़े ही बेलगाम हो चुके हैं। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि बिना रिश्वत के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। कार्यक्रम के आयोजक आशीष मौर्य ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मोहम्मद नूरुजमा, जीवन ज्योति, रूपेश विश्वकर्मा, राजन सैनी, रमेश पांडे, इसरार अहमद, डॉक्टर शाहिद विश्वकर्मा, पीयूष यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हालात ये है उत्तर प्रदेश की कि 2017 से कथित तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन आप सोचिए कि चाहे वह नौजवान हो जिसको हर साल 13 लाख नौकरी देने का वादा 2017 में योगी जी ने किया था, लेकिन आज 8 साल हो गए। हालात यह है कि लखनऊ की सड़कों पर नौजवानों को बुरी तरीके से पीटा जाता है। पुलिस के द्वारा उनको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है जब वो नौजवान नौकरी के लिए योगी जी के दरवाजे पर जाते हैं। किसानों के हालात यह है कि लगातार लंबे समय से पूरे पश्चिमी यूपी में प्रदर्शन चल रहा है। कानून व्यवस्था आप देख लीजिए जस की तस बनी हुई है। और अभी 2 दिन पहले का जो मुजफ्फरनगर का कांड जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने किस तरीके से किस स्तर पर जाकर इस देश को विखंडित करने का एक तरीके से प्रयास षड्यंत्र रच दिया है। और ये जो तृप्ति त्यागी जैसी महिला जो मुजफ्फरनगर के अंदर एक मोहम्मदन नौजवान को इसलिए पिटवा रही क्योंकि मुस्लिम समाज से आता है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर सभी बड़े डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालय में संघ की जो एजेंडा है उसके तहत अपने तमाम ऐसे लोगों को सेट करने का काम किया है जो नौजवानों के अंदर आग उगलने का काम कर रहे हैं, जहर बोने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो मुद्दों की राजनीति करती है, जो बुनियादी सुविधाओं की बात करती है, जहां हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि आजमगढ़ के अंदर भी अगर किसी को कुत्ता काट लेता है उसका इंजेक्शन सरकारी अस्पतालों में नहीं मिलता। सरकारी अस्पताल के अंदर न कोई जांच होती। और इसी आजमगढ़ के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इलाज के लिए जिन्होंने अपना मकान बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, गहना बेच दिया, लेकिन अपने परिवार को नहीं बचा। नौजवान दर की ठोकरें खाने को मजबूर। तो ये व्यवस्था है, इसको लेकर हम अपने नौजवानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक मजबूत संगठन, एक मजबूत सम्मेलन इस आजमगढ़ की धरती पर हम लोग करने का काम करेंगे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बुढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।